हरे कृष्णा। तो लेवल 2 का आज पहला दिन है। लेवल 1 में हमने सारे ही अध्याय कवर किए, रोज एक अध्याय कवर किया। और उसमें बेसिकली हमने फ्लो ऑफ थॉट्स कैसा था, यानी भगवान जो उपदेश दे रहे थे उसके माध्यम से, उनके संवाद के माध्यम से उनके विचारधारा कैसी बह रही है, उसका हमने अवलोकन किया था मेनली लेवल 1 में, है ना। तो इसलिए हर अध्याय के कुछ सिलेक्टेड श्लोक ही हमने स्टडी किए थे और उसके ही माध्यम से वो फ्लो ऑफ थॉट्स, उस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था। और उसका उद्देश्य भी आप लोगों को पता है। लेवल 1 का उद्देश्य बेसिकली यह है कि वो विचारधारा भी समझे और उसके साथ भगवत गीता के प्रति एक रुचि उत्पन्न हो जाए। और इसलिए जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तब अधिक अध्ययन करने का मन करेगा। तो इस प्रकार से लेवल 2 का बेस बन जाता है लेवल 1। तो आप लोगों का बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोगों की रुचि उत्पन्न हुई और आप लोग लेवल 2 में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम ये चालू करती हूँ मैं। इसमें पीपीटी नहीं रहेगी, ये डायरेक्ट बुक से हम श्लोक भी पढ़ेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत सुंदर है। जब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों को रुचि आएगी और फिर आप उसको पूरा पढ़ना चाहेंगे। और वही मतलब प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने से ही आप लोगों का जो गहन अध्ययन है वो फुलफिल हो सकेगा। आध्यात्मिक बातों में 4 बातें विशेषता हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। वो है ABCD। अब आप बोलोगे ABCD क्या है? तो A है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हाँ, यानी भक्तों का संग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD। तो B है बुक्स, प्रभुपाद जी की बुक्स, इनका अध्ययन बहुत आवश्यक है। हाँ? और फिर C है चैंटिंग, है ना, माला जप करना, माला लेकर के जप करना, संख्या अनुरूप जप करना, समझे? ठीक है ना। तो सी। और डी क्या है? डाइट। तो हमारा डाइट सात्विक रहे, शुद्ध रहे, ऐसी वैसी कोई भी चीज हमारे अंदर ना जाए जो हमारी चेतना को भ्रष्ट कर सकती है ना। तो डाइट, इसके प्रति भी हमको सजग रहना है। तो ABCD, ये भक्ति के ABCD अगर हम हमेशा याद रखें तो फिर हमको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसको ही अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। और इसी का प्रभुपाद जी ने नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हम सबको पता है किस प्रकार कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा था कौरव और पांडवों के बीच में। युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि जो कौरव पक्ष था वो अत्यंत अन्यायकारी उनका वर्तन रहा है हमेशा से पांडवों के प्रति। यद्यपि दोनों पक्ष चचेरे भाई थे एक दूसरे के, फिर भी जो धृतराष्ट्र थे, जो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, उनकी महत्वाकांक्षा कि मैं ही राजा बनूं, वो शुरू में पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वे जन्मांध होने के कारण वो राजा बनने के योग्य नहीं कहलाए। और इसलिए उनके छोटे भाई पांडु, उनको राजा बनाया गया था हस्तिनापुर का। लेकिन आगे जाकर के कुछ ऐसा श्राप मिला पांडु को कि उन्होंने अपना राज्य वगैरह त्याग दिया और जंगल चले गए थे अपने दोनों पत्नियों के साथ। तब कहीं जाकर धृतराष्ट्र को वो गद्दी मिली। लेकिन उनको, उनके मन में वो बात बड़ी खटक रही थी कि मुझे पहले गद्दी नहीं दी गई, पहले पांडु को दी माता गई। जी आज मंगलचरण की ओह सॉरी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ। बहुत धन्यवाद प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रकाश प्रभु बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया। जी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम ये पहला अध्याय देखने जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र के मन में जो महत्वाकांक्षा थी, जो दबी हुई हमेशा से रही, और एक प्रकार से पांडु के प्रति ईर्ष्या, है ना, तो ये जो भावनाएं दबी हुई थी वो उन्होंने अपने बच्चों को विरासत में दे दी, खास करके दुर्योधन को। वो भी अत्यंत महत्वाकांक्षी, और उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना, ऐसा उसका स्वभाव था। और जब पांडु की मृत्यु हुई और पांचों पांडव जो है, पांडु के पुत्र और कुंती, ये हस्तिनापुर को लौट आए, तो उनको फिर से एक धक्का लगा कि अरे अब ऐसा तो नहीं, युधिष्ठिर ज्येष्ठ है, ज्यादा काबिल है, तो उसको राजा बनाया जाएगा, दुर्योधन को नहीं बनाया जाएगा। तो ये इस डर से शुरुआत से ही, जब सब बच्चे ही थे पांडव और कौरव, तभी से दुर्योधन के कारनामे चालू हो गए। छोटे थे तभी भीम को उन्होंने जहर देकर मारने का प्रयत्न किया और एक मतलब नदी में फेंक दिया था। लेकिन हुआ क्या, वो तो 10 हाथियों का बल लेकर ऊपर आ गए, है ना। उनको ऐसा कुछ वरदान मिला नाग लोक में कि उनको तो 10 हाथियों का बल मिल गया, और इस प्रकार और भी ज्यादा ताकतवर बन के वो आए। ऐसे अनेक प्रयत्न किए उन्होंने पांडवों को मारने के लिए। वारणावत का प्रसंग है जिसमें उन्होंने उनको एक लक्षागृह में जलाकर मार देने का प्रयत्न किया। ऐसे अनेक प्रयत्न हुए। लेकिन फिर अल्टीमेटली यहाँ सिचुएशन आ गई कि अब युद्ध को कोई पर्याय नहीं बचा। कृष्ण ने भी मध्यस्थी करने की, उनके बीच संधि करवाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन की मति ऐसी मारी गई थी कि उन्होंने कुछ नहीं सुनी बात, बल्कि कृष्ण का अपमान किया, घोर अपमान किया। और फिर कृष्ण ने बोला अब युद्ध को कोई पर्याय नहीं है। सारे ऑप्शंस देख लिया कि कितना भी समझाओ दुर्योधन को, वो समझने वाले नहीं हैं। और तो और जो उनके पिता धृतराष्ट्र इतने वृद्ध हो गए हैं, इतने ऊंच नीच देखी है जीवन में, फिर भी वो योग्य अपने बेटे को योग्य ऐसा उपदेश देने को, कुछ आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है। ये जब उन्होंने देख लिया कृष्ण ने, तब उन्होंने बोला अब युद्ध होगा।
और फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार कृष्ण निहत थे, बिना शस्त्र के, ऐसे अर्जुन के पक्ष से लड़ने के लिए आए। लड़ने के लिए क्या, केवल उससे बातें करने के लिए और उसको उपदेश देने के लिए आए। और कृष्ण की सेना जो है वो कौरव के पक्ष से लड़ने के लिए गई। इस प्रकार ये पूरा सेटअप अब तैयार है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए एकदम तैयार है। किसी भी क्षण अब युद्ध चालू होने वाला है। और वो दिन आ गया, मोक्षदा एकादशी का दिन था। और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने। हाँ, अब धृतराष्ट्र अपने महल में बैठकर, हस्तिनापुर में बैठ करके चिंता कर रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। और तो और उन्होंने, उनको व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि देने का ऑफर किया था कि तुमको ऐसे, क्योंकि धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि क्या हो रहा है मुझे पता चलना चाहिए। लेकिन जब व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा तो इन्होंने मना कर दिया, इसलिए बोल करके कि मैं तो जन्मांध हूँ, मैं किसी को पहचानता ही नहीं हूँ, कौन युद्ध कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। तो मेरे जो सचिव है संजय, उनको आप दिव्य दृष्टि दे, वे मुझे हर हालचाल बताते जाएंगे। तो इस प्रकार ये स्टेज पूरा सेट है। अब धृतराष्ट्र उनका इकलौता और भगवत गीता का पहला श्लोक यहाँ पर बोलते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर दो तीन शब्दों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो धर्म भूमि कहा है। धर्म भूमि का प्रभाव क्या होता है, यानी जो पवित्र भूमि रहती है वहां पर कोई एक्शन करो तो वो जो पुण्यात्माएं हैं उनको सपोर्ट करती है, जो दुष्टात्माएं हैं उनको वो अपोज करती है। ये भूमि का मतलब महत्व है धर्म भूमि का। हाँ, तो अच्छे लोगों को वो प्रोत्साहित करती है। तो मन से तो धृतराष्ट्र ये पता था उनको कि जो पांडव लोग हैं वो पुण्यात्माएं हैं, और मेरा बेटा और मेरे पक्ष के सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं पाप का आचरण करते हैं। तो इसलिए उनको ये उन्होंने मेंशन किया कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। हाँ, तो धर्म भूमि यानी उनको डर था कि ये इस भूमि का ऐसा परिणाम होगा कि पांडवों के को प्रोत्साहन मिलेगा युद्ध में, अर्थात उनको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र उस जगह का नाम है, जो अत्यंत पवित्र भूमि। आज भी लोग वहां पर जाते हैं कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए। अब युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, हाँ, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये शंका है उनके मन में, क्या किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्रों ने ये बोल दिया कि नहीं नहीं हमको युद्ध नहीं करना, इतने तुम लोग बलशाली हो, तुम्हारे पास तो श्री कृष्ण है, ये सब समझ करके ऐसा तो नहीं मेरे पुत्रों ने अपना इरादा बदल दिया। ऐसा तो नहीं युद्ध बंद ही हो गया, मतलब होने के पहले ही डिक्लेयर हो गया कि चलो कोई युद्ध नहीं होगा, समझौता हो जाएगा। ऐसा तो नहीं। और फिर धृतराष्ट्र ने यहाँ पर देखिए अपने ही परिवार में अलगाव दर्शा दिया है यहाँ पर कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने। वैसे होना क्या चाहिए था कि जब छोटे भाई की मृत्यु होती है तो छोटे भाई के बच्चे अपने बच्चों के समान उनको समझ करके बड़े भाई ने उनका लालन पालन करना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र के मन की महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या जो थी वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है हमको कि मेरे और पांडु के पुत्र, यानी अलगाव, एक फैमिली में दरार पड़ गई, बीच में दीवार खड़ी हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्या युद्ध चालू हो गया या युद्ध न होने का समझौता हो गया, ये धृतराष्ट्र को जानना है। अब ये एंजाइटी जो है वो संजय के ध्यान में आ गई कि धृतराष्ट्र अत्यंत एंशियस हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये जानने के लिए। तब संजय बताते हैं, संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन,
पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब यहाँ पर हमने दो तीन बातें ध्यान में रखनी है कि पांडुपुत्र की द्वारा सेना की व्यूह रचना, है ना, हर एक ने अपने अपनी सेना की एक स्पेसिफिक व्यूह रचना की थी। और उस समय द्रोणाचार्य यहाँ के मतलब वो तो गुरु थे ही और वो प्रमुख योद्धा थे वहां के। तो यहाँ पर दुर्योधन को संबोधित कर रहे हैं संजय राजा से। राजा विशेषण लगा रहे दुर्योधन के सामने। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जो थे वो बहुत एंग्शियस हो रहे थे और उनको कुछ सोलेज देने के लिए, उनको कुछ सांत्वना मिल जाए, इसलिए उन्होंने दुर्योधन को राजा संबोधित किया कि हाँ यही राजा बनेंगे ऐसा लगता है ना। तो दुर्योधन ने एक प्रकार से थोड़ी सी चाटुकारिता दिखाई यहाँ पर। तो इस प्रकार राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। उनके गुरु यानी द्रोणाचार्य। अब वैसे तो राजा दुर्योधन जब बोल रहे हैं तब गुरु ने, मतलब जो प्रमुख सेनापति है, उन्होंने राजा के पास आना चाहिए, लेकिन एंजाइटी ऐसी बढ़ी हुई थी कि दुर्योधन को भी चैन नहीं था। तो वो स्वयं चल करके द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये बात बोली। कौन सी बात? पश्यैतान पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो क्या बोल रहे हैं? देखो जरा कितनी विशाल सेना है, और तो और उनकी व्यूह रचना कितनी अच्छी है। और ये व्यूह रचना किसने की पता है आपको? आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। अब ये धृष्टद्युम्न का इतिहास मैंने आप लोगों को वैसे लेवल 1 में बताया था, फिर से बताती हूँ। धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के पुत्र थे। अब एक समय ऐसा था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र हुआ करते थे एक दूसरे के, लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। और तब कहीं जाकर द्रोणाचार्य उनका द्रुपद का राज्य छोड़ करके इधर हस्तिनापुर के पास आ गए थे, है ना। लेकिन द्रुपद जानता था कि मैं शक्ति में इनको पराजित नहीं कर सकता। हाँ, इतनी ताकत नहीं, क्योंकि इनको अस्त्र शस्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान है द्रोणाचार्य को। तब उन्होंने क्या किया कि एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, और इस संकल्प के साथ, इस मतलब प्रेयर के साथ किया कि मुझे इस यज्ञ के माध्यम से ऐसा पुत्र मिल जाए जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। ठीक है। और वो यज्ञ संपन्न हुआ और उनको वैसा पुत्र भी मिल गया। अब उस समय की खासियत देखिए, उस समय की सुंदरता देखिए कि उस पुत्र को द्रुपद ने द्रोणाचार्य के पास ही विद्यार्जन करने के लिए भेजा। अब सोचिए, पूरी दुनिया को पता है कि इन्होंने यज्ञ किया और ऐसे पुत्र प्राप्ति के लिए किया कि जो द्रोणाचार्य के वध का, द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बन जाए। लेकिन फिर भी उसको, वो बच्चे को ही द्रोणाचार्य के पास विद्यार्जन करने के लिए भेज रहे। और तो और सुंदरता ये भी कि द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य करके एक्सेप्ट कर लिया और उसको पूरी विद्या दी। कोई उसमें भेदभाव नहीं किया कि अरे ये तो बड़ा होकर मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है, इसको थोड़ी सी कम विद्या दो। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, पूरी विद्याएं दी जो अन्य शिष्य को दी उन्होंने। तो इस प्रकार, मतलब उस समय की ये सुंदरता थी। और भी अनेक हम बातें इसकी देखते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होता था शाम को, तो दोनों पक्ष एक दूसरे से मिलते थे, साथ में खाना खाते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। तो ये कितनी महानता है। आज के परिवेश में क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा किसी के साथ युद्ध हो रहा है और शाम हो गई, चलो युद्ध विराम है, आ जाओ, चलो साथ में खाना खाएंगे, गप्पे मारेंगे? ऐसा नहीं है ना। तो उस समय का ये सब बातें जो है, ये बहुत विशेषता होती थी। तो इस प्रकार द्रुपद के पुत्र को धृष्टद्युम्न को सारी विद्याएं मिली थी द्रोणाचार्य से। और यही बात अभी टॉन्टिंग वे में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि देखा, आपने ही उनको इतनी विद्या दी और अब देखिए उन्होंने कितनी अच्छी व्यूह रचना की है।
अपने कौशल से इतना व्यवस्थित किया हुआ है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो अब वो देख रहे हैं शत्रु पक्ष को, पांडवों के पक्ष को देख रहे हैं दुर्योधन, और बोले देखो उनके पास कितने कितने बड़े वीर लोग हैं, भीम अर्जुन है और युयुधान विराट द्रुपद जैसे महारथी भी है। अब उनको लगा, और भी नाम ले रहे हैं, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च पूर्णं नरपुंगवः। इनके साथी दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। हाँ, तो सब नाम गिना रहे हैं दुर्योधन, यानी टेंशन बढ़ रहा है दुर्योधन का। अरे बाप रे, उनके पास तो ये भी है योद्धा, ये भी है योद्धा। टेंशन बढ़ रहा है दुर्योधन का। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। सुभद्रा का पुत्र कौन? अभिमन्यु। और द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे 5 पांडवों से। ये सभी कौन थे? महारथी थे, उत्तम योद्धा थे वे लोग। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। अब उनको लगा दुर्योधन को कि मैंने उनके ही पक्ष को देखा है, भैया अपने लोगों का मॉरल डाउन हो जाएगा, है ना। उनको लगेगा कि हाँ उधर ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है, तो उनको पैसिफाई करने के लिए बोल रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब उनकी तारीफ करे, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो यानी मैं केवल उनका ही सेना नहीं देख रहा हूं, मैं, मुझे मालूम है अपने यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे योद्धा है। तो इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इनके दिल को दुखा दिया। अगर दिल को दुखाया तो ये पूरी ताकत से युद्ध नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब अपने तरफ के पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहे हैं दुर्योधन, है ना, कि कौन कौन है, तो ये भी गिनाना चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। तो अभी पैसिफाई कर रहे हैं द्रोणाचार्य को कि आप स्वयं हैं, आप तो इतने महान योद्धा, और इतने सारे योद्धा है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सारे ही बहुत बड़े बड़े योद्धा है जो हमेशा विजयी रहते हैं, है ना। इस प्रकार थोड़ा सा वो अभी द्रोणाचार्य की बटरिंग करने को देख रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है ना। तो अपनी भी पोजीशन कोई कम नहीं है, बड़े बड़े योद्धा है और बड़े युद्ध विद्या में निपुण ऐसे लोग हैं। और तो और वे तो जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार है मेरे लिए, ऐसे योद्धा अपनी सेना में है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, क्योंकि सैन्य बल जो था वो तो कौरवों का बहुत ज्यादा था पांडवों से, है ना, संख्या में बहुत ज्यादा था। तो इस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि हमारी तो शक्ति
अपरिमेय है, बहुत ज्यादा है, उनकी तो लिमिटेड है। और हमारा संरक्षण कौन कर रहे हैं? पितामह स्वयं, भीष्म पितामह, जो सबसे महान योद्धा थे वहां के उपस्थित योद्धाओं में से। तो ऐसे पितामह के संरक्षण में है हम लोग, तो कोई बात नहीं, हम तो बहुत अच्छे पोजीशन में हैं युद्ध की दृष्टि से। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। अब वो उनका टोन बदल गया, बोल रहे हैं दुर्योधन कि अब अपने अपने मोर्चे पर सब आप लोग खड़े रहिए और भीष्म पितामह को सहायता करिए, क्योंकि वे हमारी सेना के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ऐसे योद्धा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यानी जब द्रौपदी गिड़गिड़ा रही थी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने कि आप यहाँ इतने बड़े महान वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित है और आपके सामने ये अन्याय हो रहा है मुझ पर, आप बीच बचाव करिए, आप कुछ कहिए। तब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह चुप रहे थे। और ये जब से दुर्योधन ने देखा था तो उसको पता था कि अब ये लोग तो पूरी तरह हमारे ही पक्ष में है ना? तो यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, फिर भी दुर्योधन का आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। ठीक है ना? तो देखिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमको बहुत अलग अलग जानकारियां मिलती है। तो इस प्रकार से दुर्योधन आश्वस्त था कि उस समय नहीं बोले था अब क्या करने वाले हैं, उस समय पांडवों के प्रति का स्नेह उन्होंने अपना छुपा लिया था, तो अभी भी वैसा ही करेंगे, है ना? तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पिता एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ठीक है? तो अब इसी क्षण, यानी कब युद्ध तो कभी भी चालू होने वाला था, तो सबसे पहले पितामह भीष्म ने, जो सबसे वयोवृद्ध वहां के योद्धा में से, तो ऐसे पितामह ने बड़ा ध्वनि किया शंख गर्जना का, और उसका नाद कैसा हुआ? जैसे एक सिंह गर्जना करता है वैसा। और वो गर्जना सुनकर, क्योंकि एक ये द्योतक है कि कितनी वीरता आप में भरी है, कितना उत्साह आप में भरा है, वो शंख के नाद से एक अभिप्रेत हो सकता है। तो वो शंख ध्वनि, सिंह नाद जैसी शंख ध्वनि सुनकर के दुर्योधन को बड़ा उसको आनंद आया कि चलो बहुत स्ट्रांग सेना है अपनी, और पितामह भी बड़े उत्साह से युद्ध में भाग लेने वाले हैं। ये अभी तक हमने मतलब ये चित्र अभी तक का है। अब क्या होता है? ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहनन्त्यस्य शब्दस्तु मूलो भवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो जैसे ही पितामह ने शंख ध्वनि की तो सभी लोग अपने अपने नगाड़े, शंख, तुरही, ये सारे जो जो वाद्य होते हैं युद्ध के, तो वो सारे बजने लग गए और एकदम कोलाहल जैसा मच गया। अब क्या हुआ? ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब पितामह का शंख बजाता तो सिंह गर्जना,
है ना। यानी भौतिक जगत का ही एक ऐसा प्राणी जिसकी गर्जना बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, ऐसे सिंह की उपमा दी है। लेकिन यहाँ पर व्यास मुनि क्या बोल रहे हैं, इनके दोनों के शंख बजे तो दिव्य ध्वनि हुआ। अपने अपने दिव्य शंख बजाए अर्जुन और कृष्ण ने। ठीक है, तो भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षी जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, हम लोग दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते हैं। हाँ, केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं गणपति के साथ। लेकिन लक्ष्मी जी पत्नी किसकी है? कृष्ण की, है ना, यानी नारायण की, विष्णु की। तो क्या वो अपने पति को छोड़ करके आ जाएगी? आएगी, तब भी बहुत थोड़े समय के लिए आएगी और चले जाएगी जहां उनके पति है। इसलिए हम लोग जो है लक्ष्मी पूजा भी करते हैं तो साथ में कृष्ण को जरूर रखते हैं। अपने पति के बिना वो रहेगी नहीं, स्टेबल रहेगी नहीं। तो ये अभिप्रेत होता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण रहेंगे तो उनके साथ साथ उनकी पत्नी रहेगी। कौन सी पत्नी अपने पति को छोड़ करके रहेगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है दिव्य शंखों का नाद। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति पूजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो ये अलग अलग अपने दिव्य शंख पांडवों के तरफ के सब लोग बजा रहे हैं। पहले कृष्ण, फिर अर्जुन और फिर भीम ने भी अपना पौंड्र नामक महाभयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है, तो हर जगह पर हर श्लोक में जो संबोधन आता है, या तो भगवान के लिए या फिर अर्जुन के लिए भी आगे जो आएंगे, उस संबोधन का भी विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर ऋषिकेश बोल रहे हैं। ऋषिकेश का अर्थ है सारे ही इंद्रियों के स्वामी। हमारी जो इंद्रिया है वो भगवान के द्वारा निर्देशित एक्शंस कर सकती है, जब तक भगवान परमिशन देते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम देखते हैं ऐसी परिस्थितियां जबकि हमारे शरीर के अंग हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अंग काम नहीं कर रहे। ये क्या दर्शाता है कि ऋषिकेश हमसे अप्रसन्न हो गए एक प्रकार से, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रिया भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक होते हैं। तो जो मायावादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भगवान के हाथ पैर कुछ भी नहीं है, वो मतलब निराकार है। लेकिन अगर हमको कोई बोलते हाँ हाँ आप तो है, लेकिन आपके हाथ पैर नहीं है, आपका सिर नहीं है, आपकी आंखें नहीं है, तो हमको क्या वो ठीक लगेगा? ये योग्य नहीं है। वैसे ही भगवान का है। भगवान सभी समस्त इंद्रियों के, हमारे इंद्रियों के स्वामी है, तो वो इंद्रिय रहित कैसे हो सकते हैं, है ना। तो भगवान का स्वरूप जो है वो हमारे जैसा ही है। जब हमको शरीर दिया है तो वो शरीर रहित नहीं हो सकते, है ना। तो ये एक विरोधाभास जो निर्विशेषवादियों के साथ होता है, वो ये सबसे पहला है कि किस प्रकार से जो हम किसी को कोई चीज देते हैं तभी दे सकते जब हमारे पास है। तो भगवान अगर हमको शरीर दिए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान का अपना शरीर नहीं है। लेकिन हाँ, उनका शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, उनकी आत्मा भी आध्यात्मिक है, संपूर्ण उनका स्वरूप आध्यात्मिक है, जो अविनाशी स्वरूप होता है। लेकिन हमारा जो आवरण है, देह का आवरण है, भौतिक तत्वों से बना हुआ है, इसलिए वो विनाशशील है। और जब हम इस भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत में जाते तो हमको भी आध्यात्मिक शरीर मिलता है जो अविनाशी स्वरूप का रहता है ना।
तो थोड़ा सा हम प्रभुपाद जी की बातें पढ़ेंगे। मैं बीच बीच में जरूर पढ़ूंगी ये, क्योंकि इससे आप लोगों की रुचि बढ़ेगी। प्रभुपाद जी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सुंदर है, तो जब उनका पढ़ते हैं तब हमको उसमें गहराई से उसमें रुचि आने लगती है। तो इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विविध यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार की शंखों का बजाए जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक श्री कृष्ण भगवान थे, न ही भाग्य की देवी अर्थात श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, अब अलग अलग लोग अपने अपने शंख बजा रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखदद्मौ पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टधुम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्र के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। ठीक है, तो शंखौ दद्मौ पृथक पृथक, सबने अपने अपने पृथक पृथक शंखों का बड़ा सा ध्वनि किया। सघोषोधार्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। है ना। तो वहां पर तो भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया था तो दुर्योधन को प्रसन्नता हुई थी। हाँ, सिंह गर्जना जैसी भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि की है, प्रसन्नता हुई। लेकिन जैसे ही इधर से शंख ध्वनि चालू हुई, दिव्य शंखों को पहले कृष्ण, अर्जुन, भीम, है ना, सारे ही पांडवों ने बजाया, उनके योद्धाओं ने बजाया। तो जब वो ध्वनि का कोलाहल हुआ, तो धरती से लेकर आकाश तक वो ध्वनि पूर्णतः समाई गई, और वो ध्वनि ऐसी थी कि सारे कौरवों के हृदय कांप गए। हाँ, उनके हृदय को विदीर्ण करने लगे वो ध्वनि, इतनी वो भयंकर थी। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब सब तैयारी हो गई है, सबके शंख ध्वनि हो गई है, फिर भी अर्जुन को क्या लगता है कि चलिए मैं बीच में चलता हूँ, अब मेरा रथ आप बीच में ले चलिए, ऐसे वचन बोलने वाले हैं। अब यहाँ पर जो वर्णन आया है वो अर्जुन के रथ का वर्णन आया है। अर्जुन का रथ जो हमने पहले ही देखा है कि 5 श्वेत घोड़ों से वो खींचा जा रहा था, बहुत भव्य और ऐसा सुंदर रथ था। वो रथ उनको इंद्र ने दिया हुआ था, और दिव्य रथ था वो। और उस पर क्या लगा था, हनुमान से अंकित ध्वजा लगी थी। हर एक रथ पर एक एक ध्वजा रहती है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कौन सा योद्धा उसमें आसीन है। तो अर्जुन का रथ था, उसके ऊपर की ध्वजा पर लगा था हनुमान जी का अंकन किया हुआ था।
तो हनुमान से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर बैठे हुए थे अर्जुन और कृष्ण। कृष्ण चला रहे थे, सारथी बने थे। तो क्या सारथी तो यानी सेवा करने वाला है, तो क्या भगवान शूद्र हो गए? सेवा करना तो शूद्र का काम है, तो क्या भगवान शूद्र हो गए? नहीं। भगवान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने दिव्य स्वभाव में ही रहते हैं, उनकी दिव्यता कहीं नहीं जाती। हाँ, चाहे वे बच्चा बन करके यशोदा मैया की छड़ी क्यों ना खा ले, चाहे वो बाल गोपालों के साथ कुश्ती क्यों ना खेले और उसमें हारने का नाटक करे, हाँ, फिर भी उनका जो दिव्य स्वभाव है वो कहीं नहीं जाता। यहाँ पर भी वो सारथी बने हैं, अर्थात शूद्र का रोल कर रहे हैं, फिर भी वे दिव्य ही है। वो अपना भगवान होने का स्टेटस कभी नहीं खोते, वो कुछ भी कर ले लेकिन वो भगवान ही रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो इसमें बैठे हुए थे अर्जुन, उन्होंने अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला, क्या बोला? ये हम देखते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। तो किस लिए मेरा रथ वहां पर क्यों ले जाएं? क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन उपस्थित है यहाँ पर, और ये इतना बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें अस्त्र शस्त्रों की भी परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे लोगों को मैं देख सकूं कि कौन कौन खड़े हैं। हाँ, तो अभी तक तो युद्ध बिल्कुल हो ही रहा है, अभी किसी क्षण में हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है, तो कृष्ण ने क्या किया? योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन बोल रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हम्म तो देखना है अर्जुन को कि कौन कौन लड़ने आया है उनके पक्ष में। जो दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन है ना, उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन खड़े हैं युद्ध में, ये सब अर्जुन को देखना है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ये संजय अब नैरेट कर रहे हैं। यहाँ पर कितने शब्द आए? ऋषिकेश आया, है ना। ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण को कहा गया है जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश किसको कहा गया है? अर्जुन को। क्यों कहा गया है? क्योंकि गुड़ाकेश यानी जिसने नींद पर विजय पा ली है। अब नींद ये अज्ञान का भी प्रतीक है, तो इस प्रकार अर्जुन ने अज्ञान पर विजय पा ली है, ये बताया जा रहा है। जिन्होंने अज्ञान पर, अंधकार पर विजय पा ली है, नींद पर विजय पा ली है, ऐसे अर्जुन ने ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण को बोला, और उन्होंने फिर ये रथ ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ठीक है, यहाँ पर बोला कि चलो अब देखो, तुम क्या देखना है, तुमको किसको किसको देखना है, देखो, है ना। तत्रा पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातुर् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा।
तो अर्जुन ने ये देखा, अरे कौन कौन खड़े हैं, यहाँ तो मेरे अपने पितामह जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, और कौन, मेरे सारे चाचा, चाचा ताऊ यानी बड़े चाचा, ये सब लोग हैं, और गुरु है मेरे, जिन्होंने मुझे ये सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या दी है, मेरे मामा है, मेरे भाई लोग हैं सारे, और पुत्रों पौत्रों, क्योंकि भाइयों के पुत्र भी तो अपने पुत्रों जैसे हैं, तो इसलिए पुत्र, उनके भी पुत्र पौत्र यानी मित्र और ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो ये सब युद्ध के लिए मेरे समक्ष खड़े हैं, ये अर्जुन ने देखा। तान समीक्ष तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निमदं ब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ठीक है, तो अब जो अर्जुन है वो अत्यंत सज्जन है ना, अत्यंत सज्जन, बहुत सुहृद, जिसका शुद्ध हृदय है, और अनघ, जिसका हृदय बिल्कुल पाप से रहित है, ऐसे अर्जुन के मन में ये भावनाएं आने लगी कि वो करुणा से अभिभूत हो गया, क्योंकि उसने देखा सारे तो मेरे अपने लोग हैं। हाँ, और ये करुणा से भर गया और फिर बोला, अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो इस प्रकार से भावनाओं का उद्रेक हो गया अर्जुन के मन में कि ये मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूँ, कौन मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे सारे अपने प्रिय जन खड़े हैं। तो इस प्रकार जब देखा उन्होंने, तो उनका शरीर कांपने लग गया और मुंह सूखने लग गया। तो क्या ये भय का लक्षण है? अर्जुन भयभीत नहीं था, लेकिन फिर भी सब अच्छे गुण जो थे, करुणा एक बहुत महान गुण होता है, तो करुणा से अभिभूत होकर के वो इस प्रकार के लक्षण उनके शरीर में दिखने लग गए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान की शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, ये श्लोक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मुझे बहुत पसंद है ये श्लोक, ये भागवतम से आता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणस्तस्य समासते सूरः हराव अभक्तस्कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। है ना, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो ये भागवतम का ये 5.18.12 ये नंबर का ये श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। यानी भक्तों में कैसे अपने आप सारे अच्छे गुण, देवताओं के से गुण आ जाते हैं, और वही गुण अर्जुन में अभी हमको दिख रहे हैं, करुणा, है ना। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये सारे लक्षण कैसे प्रकट हो रहे हैं अर्जुन के मन में कि मन अत्यंत विचलित हो रहा है उनका। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। ठीक है, हम अपने अंदर भी देखते हैं कि जब हम बहुत भयभीत होते हैं तो क्या होता है, मुंह सूखता है, शरीर कांपने लगता है ना। इस प्रकार के लक्षण तो हमें भी आते हैं, लेकिन वो भौतिक भय से आते हैं। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो अर्जुन यहाँ पर क्या समझ रहे हैं अपने आप को
कि मैं और मेरे लोग, मेरे अपने लोग, ये समझ रहा है। तो ये सारा जो उसका लक्षण है वो सारा भौतिकता से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दिव्यता नहीं है ना। और लेकिन वो समझ रहा है कि ये सब मेरे मतलब उनको लगने लग गया कि ये सब मुझ में क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे मन में करुणा जाग रही है, उनको मारने का मारने से पाप लगेगा, ये सब मन में विचार उनके आ रहे हैं। हाँ, फिर आगे बोलते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा भी है, ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा था, इसलिए ये सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो सब कुछ उसको ऐसा लगा, ये तो योग्य नहीं हो रहा, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, मुझे अपने ही लोगों को मार करके मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना है। इस प्रकार से उसके मन में सारे विचार आ रहे हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, तो अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या अच्छाई, क्या है इसमें, है ना। इससे अगर इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा, विजय मिलेगा, राज्य। लेकिन अब मेरी ये इच्छा ही नहीं रही, मेरी इच्छा ही खत्म हो गई है। इस प्रकार अर्जुन बता रहे हैं। देखिए, तात्पर्य बड़े सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, लेकिन अब पूरा पूरा पढ़ने के लिए इतना टाइम तो नहीं है अपने पास, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ कि आप लोगों को रुचि भी उत्पन्न हो जाए। किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोमि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। अब यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, है ना, राज्य हम क्यों चाहते, सब लोगों के साथ हम एंजॉय कर सके, है ना। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये सब डाउट्स अर्जुन के मन में, अनंत शंकाएं उनके मन में उपस्थित हो रही है कि इन लोगों को मार करके मुझे क्या सुख मिलने वाला है, ये राज्य मिलेगा, अरे मुझे तो तीनों लोगों का भी राज्य मिल जाए तब भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली, तो इस राज्य का मैं क्या करूंगा, है ना। तो मेरे समक्ष तो जो लोग खड़े हैं मेरे अपने लोग हैं और वो अपना प्राण देने के लिए भी तैयार है। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में अनेक शंकाएं आ रही है और वो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, पूरी तरह से उनके विचार ऐसे हैं कि वो अब मुझे युद्ध नहीं करना, इस ओर जा रहे हैं। पापमेवाश्रयेद अस्मान् हत्वैनान् आततायिनः तस्मान्नाहार वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं, अब आतताई क्या है वो हम देखने वाले हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
तो यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन के मन में सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये आतताई शब्द इस्तेमाल किया है, अर्थात वो जानते हैं कि दुर्योधन ने हम पर अनेक अत्याचार किए हैं। अब ये अत्याचारों के बारे में प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 लोगों को वैदिक आदेशानुसार आतताई कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दुर्योधन ने तो ये सारे ही अपराध किए हैं। विष दिया था, जब भीम भीम और वो सभी लोग छोटे थे तब उसने भीम को विष दिया था, तो ये एक हो गया। फिर घर में अग्नि लगाने वाला, उसने वारणावत के घर में अग्नि लगाई थी इस उद्देश्य से कि सारे पांडव उसमें जल के मर जाएं, तो घर में अग्नि भी लगाई थी उसने। घातक हथियार से आक्रमण, ये भी उसने अनेक बार किया था। धन लूटने वाला, पूरा धन लूट लिया था, इनका राज्य लूट लिया था। इंद्रप्रस्थ में उन्होंने इतना अच्छा साम्राज्य वो किया था, वो भी द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से उसने छीन लिया था धन, है ना। फिर दूसरों की भूमि हड़पने वाला, उनका राज्य की सारी भूमि दुर्योधन ने हड़प ली। और तो और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो द्रौपदी का चीर हरण करने का भी प्रयत्न उसने किया था। तो इस प्रकार 6 अपराध उन्होंने किए थे कौरव के पक्ष में। ठीक है ना। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ये हमारे वैदिक आदेशों में दिया हुआ है ऐसे आतताइयों का। अभी भी जब हम अपने रक्षण के लिए या ऐसे जो कार्य करते हैं, जैसे जो विष दे रहा है या ऐसे प्रकार के कार्य करते हैं, तो अपनी रक्षा के लिए हम उसका सामना कर सकते हैं और उसमें दूसरे की हत्या भी हो सकती है। उसको अपराध आज के इसमें भी नहीं माना जाता है, अगर वो ठीक से प्रूव हो जाए तो, है ना, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए किया है। और तब तो ये वैदिक आदेशों के बारे में सब कोई जानते थे। तो वैदिक आदेशों में ये 6 प्रकार के आतताइयों को तो वध करने के लिए पूरा वो था कि ऐसे पाप नहीं लगता, ऐसे वध करने वालों को पाप नहीं लगता, ये बताया गया है। ये अर्जुन को पता था, उसके बाद भी वो देहात्म बुद्धि से माया के द्वारा इस प्रकार प्रभावित हो रहा था कि फिर भी बोल रहा था कि इनको मुझे नहीं मारना। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यन्भिर्जनार्दन। तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। यानी वो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि वो तो मूर्ख लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये पाप कर्म है अपने परिवार को मारना। हाँ, इसमें पाप लगेगा, उनको दोष लगेगा, ये वो लोग नहीं जानते क्योंकि मूर्ख है, लेकिन हम तो जानते हैं, तो हम क्यों ऐसा पाप कर्म करें। ये अर्जुन के आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। हाँ, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हाँ, तो उनको अभी कुल के नाश की भी चिंता है। यानी अर्जुन अपनी समस्याओं को बखान कर रहे हैं और कृष्ण इस समय कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एकदम शांति से उनकी बातें सुन रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात
संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। तो ये अर्जुन की समस्या क्या है, यहाँ पर जो युद्ध के लिए आए हैं वो तो घर के कर्ता पुरुष है ना, जो पुरुष होते हैं, जो सारे कुटुंब को लालन पालन करना ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं और वे अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो होगा क्या, ये जो कुल की परंपराएं हैं तो वो उनके छोटे बच्चों में वगैरह आ नहीं सकेगी। तो इस प्रकार उन परंपराओं का पालन खंडित हो जाएगा, बंद हो जाएगा और इस प्रकार उस कुल का भी नाश हो जाएगा। अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जब भी युद्ध होता है तो होता क्या है कि स्त्रियां बहुत उसमें प्रताड़ित होती है ना, दूषित हो जाती है। स्त्रियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं और फिर होता क्या है, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है और इस प्रकार से सारा समाज दूषित हो जाता है, उसका पतन होता है। तो ये भी अर्जुन सोच रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो कैसा हो जाता है जीवन, सारा ही भ्रष्ट जीवन हो जाता है, एक प्रकार से नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात जो पितर लोग हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अर्जुन कितने दूर का सोच रहा है ना, कि यहाँ पर ये लोग मारे जाएंगे, उनके कुल की परंपराएं खत्म हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, अवांछित संतानों से समाज पूरा दूषित हो जाएगा और अवांछित संतानें अपने पितरों को भी पिंडदान या जलदान नहीं करेगी तो इस प्रकार वो पितर लोग भी, उनका भी पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार कितनी समस्याएं हैं इस युद्ध से, है ना। दोषैरैते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्स्यादन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो राजाओं द्वारा अनेक सामुदायिक योजनाएं चलती हैं, लेकिन जब ये अवांछित संतानें, जिनको कोई धर्म का अनुपालन ही नहीं हो रहा है जिनके द्वारा, तो वो क्या करते हैं फिर ऐसी सामुदायिक योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं होती है समाज के लिए, तो उसका दुरुपयोग करते हैं और इस प्रकार सारे वो अच्छे कार्य भी विनष्ट होने लगते हैं, कल्याणकारी कार्य भी विनष्ट होने लगते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो ये कुल धर्म के का नाश करने में तो मैं कारणीभूत हो जाने वाला हूँ, है ना, मैं कारण बनने जा रहा हूँ, तो इस प्रकार मैं तो नरकवासी हो जाऊंगा। ये भी अर्जुन की समस्या है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो वो सब अपने 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 मन की भड़ास निकाल रहे हैं अर्जुन की, अरे ये इतने सारे पाप कर्म करने के लिए हम कैसे तैयार हो गए थे, कैसे उद्यत हो गए थे, है ना, केवल राज्य पाने के लिए, केवल राज्य का सुख भोगने के लिए हम अपने ही लोगों को मारने जा रहे हैं। यदि माम प्रतिकार यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धरात्र राष्ट्रारणे हन्युं तन्मे क्षेमतरम भवेत्।
यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो बोल रहे क्या है कि इतना सारा पाप अपने मत्थे लेने से तो अच्छा है मैं हथियार छोड़ देता हूँ, और मुझे अगर वो लोग आकर के निहत्थे को भी मार दे तब भी मुझे चलेगा, वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, वो ज्यादा उत्तम होगा, इससे कि मैं और हमारे पक्ष के लोग, मेरे बांधव सब अपने ही स्वजनों को मारे और पाप के भागीदार बने, उससे अच्छा है वो लोग मुझे मार दे। ठीक है, इतना सारा मन में भरा हुआ है अर्जुन के, और ये सब बोला। अब संजय ये सब सुन रहे थे। संजय बोलते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा अध्याय खत्म हुआ। तो अंतिमतः क्या दिखा हमको कि अर्जुन पूर्णतः डिप्रेशन में है, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैंने क्या करना चाहिए, कौन सा योग्य मार्ग है ना। अगर उनको पहले तो करुणा आई, दया आई कि मैं इतने लोगों को मारने वाला हूँ, है ना, बेचारे मारे जाएंगे मेरे हाथों। फिर बोलते हैं कि मुझे पाप लगेगा क्योंकि मैं अपने ही स्वजनों की हत्या करूंगा। और फिर तीसरा क्या था, हाँ, इससे मुझे कौन सी खुशी मिलेगी, मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली, तो इस पृथ्वी का राज्य लेकर के कौन सा सुख मिलना है। ठीक है ना। फिर कुल धर्म के बारे में उन्होंने सोचा कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा, अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी और इस प्रकार पूरा समाज दूषित हो जाएगा, और ये सब समस्याओं के रहते मैं निर्णय लेने के लायक नहीं रहा, मेरी मति भ्रमित हो रही है। और इसलिए उन्होंने ये कहकर कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कह करके अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे वो लोग मुझे आके, मैं निहत्थे बैठ जाता हूं तो वो मुझे आकर के मार क्यों न दे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार बोल करके उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और वे बैठ गए थे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट, मुझे एक जरा जरूरी फोन कॉल आ रहा है, थोड़ा सा। हरे कृष्णा जी। कैसा लगा आज का ये अध्याय? बहुत सुंदर बहुत माता जी, सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। है ना। तो ये बेस अब बन रहा है, सारे उपदेशों का बेस इस पर है। और ये सब क्यों बोल रहे हैं अर्जुन? क्योंकि वो अपने आप को देह मान करके चल रहे हैं, देहात्म बुद्धि के कारण उनके मन में ये सारे विचार आ रहे हैं, मेरे लोग, मेरा परिवार, मुझे पाप लगेगा, है ना, मुझे दया आ रही है, मेरे कारण समाज का पतन हो जाएगा, सब मैं। ठीक है ना। अब इसका उत्तर हमको दूसरे अध्याय में मिलेगा, जब भगवान ये सारे पांचों भी उनकी समस्याएं जो है इनका खंडन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, मुझे लगता है इसमें तो कोई प्रश्न तो होगा नहीं आज। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कल लिंक बहुत लेट मिली है तो काफी कम लोग आज ज्वाइन हो पाए हैं। कितने लोग ज्वाइन किए हैं आज? 24। तो कम लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत लोग अभी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से ही नहीं जुड़ पाए हैं मुझे लगता। जी विनीता माता जी, पूछिए। माता जी, मुझे एक सवाल है कि ये अर्जुन और ये सब भगवान के मतलब एक अंश और रूप, मतलब एक बहुत दैवी ज्ञानी, ये सब मतलब पांच पांडव हो या जो भी उस शतक में थे, उस युग में जो थे लोग, फिर भी अर्जुन की मनस्थिति ऐसी क्यों थी? क्योंकि आज कलयुग में ऐसी मनस्थिति मनुष्य की ऐसी है। ये सवाल आता है, उस युग में भी ऐसी मनस्थिति क्यों थी? जी, वो यद्यपि वो लोग नित्य पार्षद थे भगवान के, लेकिन वो अपना रोल करने आए हुए थे, तभी तो उन्होंने इतने संकट झेले। कितने संकट आए पांडवों पर, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो उसकी मति भ्रमित हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से भगवान की लीला है।
क्या इसके पहले अर्जुन ने कौरवों के साथ युद्ध नहीं किए? इसके पहले भी अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े युद्ध किए, अपने स्वजनों के साथ ही किए हैं। हाँ, कई बार किए हैं, लेकिन तब उनकी मति भ्रमित नहीं हुई। लेकिन अब क्या है, ये युद्ध समाप्त होगा और इसके बहुत कम समय के बाद ही कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। भगवान ये सब जानते थे और अच्छा। भगवत गीता देनी थी हमारे लिए, है ना। कलयुग का प्रारंभ बहुत जल्दी हुआ, उसके बाद ये युद्ध हुआ, उसके बाद कुछ वर्ष राज्य किया, और जब कृष्ण ने अपना धाम परम धाम को निकल गए, तब युधिष्ठिर ने भी अपना राज्य त्याग दिया, अपने पौत्र को, जो परीक्षित महाराज को राज्य दिया, और फिर वो लोग भी चले गए थे। और परीक्षित महाराज के रहते ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था, कली आ गए थे उस समय, है ना। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये तो भगवान को ज्ञात था, और इसलिए ये ज्ञान जो है, ये बहुत आवश्यक ज्ञान, खास करके कलयुग के लिए ये देना था भगवान को। और इसलिए अर्जुन की मति भ्रमित हुई, भ्रम में आ गए वो, नहीं तो नहीं आते, वो तो स्वयं इतने प्रकांड पंडित थे अर्जुन, कोई छोटे मोटे जीव नहीं थे वो, है ना। तो ये विचारधारा कैसी भ्रमित की गई थी उनकी, माया द्वारा, जो बोलते हैं ना, माया भ्रमित करती है, वैसे भगवान ने उनको अपनी लीला दिखाने के लिए, भगवत गीता देने के लिए अर्जुन की मति को भ्रमित किया था। हरे कृष्णा। अभी अभी इसमें भी कलयुग में भी माता जी, हम जैसे डेली वाले लाइफ माता जी, में आपकी कई आवाज बार बहुत ऐसे होता ब्रेक है हो कि रही है, चीज हमको गलत। ब्रेक हो रही है आवाज थोड़ी हाँ, सी। कई बार हम। अच्छा, अभी आ रही है क्या मतलब? आ रही है, देखते हैं, हाँ। हेलो। कम ही आ हाँ, रही है, मतलब ब्रेक कई। होकर आ रही है। हाँ, मैं ऑन द वे हूँ इसलिए शायद हाँ, अभी बेटर है, हाँ। घर में नहीं हूँ। जी बोलिए। हाँ। माता जी, ये पूछना था मुझे कि अभी तो ये हम लोग तो कलयुग में है। हमारी मनस्थिति तो मतलब हम जैसे कि माया का जो स्वरूप है, कई बार ऐसे होता है कि हम पता रहता है कि ये चीज गलत है कि सही है, ये इससे क्वेश्चन रहते हैं, बट गलत है ऐसा कई बुद्धि को लगता है, बट फिर भी वो चीज करते हैं। तो क्या मतलब ये कैसे समझ में आएगा कि ये माया का रूप है कि क्या है, कि या मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें, यही नहीं समझ में आता। तो योग्य है या अयोग्य है, इसके लिए हमको आधार लेना चाहिए गुरु, साधु और शास्त्र का। हाँ, ये तीन मार्गदर्शन अच्छा। करते हैं हमको, गुरु, साधु, शास्त्र। हाँ, जो गुरु है वो हमको योग्य मार्ग बता अच्छा। सकते हैं, साधु जो महान आत्माएं हो चुकी है, जिन्होंने कुछ साहित्य पीछे छोड़ा है, और शास्त्र, है ना। तो शास्त्र, इन तीनों के हाँ, माध्यम हाँ। से हम योग्य या अयोग्य ये समझ सकते हैं, है ना। तो इन तीनों का आधार लेना। हम्म। जी जी माता जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। चलिए, मुझे लगता है अभी हरे कोई। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी।